सदियों से हिमालय भारत की उत्तरी सीमाओं का मौन प्रहरी रहा है। इसकी विशाल चोटियां, गहरी घाटियां और कठोर जलवायु हमेशा से इंसान की सीमाओं को चुनौती देती रही हैं। लेकिन 1999 की गर्मियों में इन्हीं पहाड़ों ने आधुनिक इतिहास के सबसे कठिन युद्धों में से एक को जन्म लेते देखा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते। समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हर सांस लेना भी एक संघर्ष होता है, भारतीय सैनिकों ने ऐसी परिस्थितियों में युद्ध लड़ा जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। यह संघर्ष जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में लड़ा गया, जहां ऊंची पर्वत चोटियां श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रखती थीं। यही मार्ग लद्दाख और कश्मीर के बीच भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा था। हर सर्दी में भारी बर्फबारी के कारण दोनों देशों की सेनाएं कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर देती थीं। वर्षों से यही व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन 1999 की वसंत ऋतु में ये परंपरा टूट गई। अध्याय 2, घुसपैठ। मई 1999 की शुरुआत में स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने कारगिल की पहाड़ियों में कुछ असामान्य गतिविधियां देखीं। पहले तो ये केवल कुछ अज्ञात लोगों की मौजूदगी लगी। भारतीय सेना ने तुरंत कश्ती दल भेजे, लेकिन जो सामने आया उसने पूरे देश को चौंका दिया। पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा के भीतर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने चट्टानों और बर्फ के बीच मजबूत बंकर बना लिए थे और श्रीनगर लेह राजमार्ग पर निगरानी रखने की स्थिति में पहुंच चुके थे। स्थिति की गंभीरता तब और स्पष्ट हुई जब शुरुआती गश्ती दलों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन्हीं शुरुआती अभियानों में कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी सैनिक दुश्मन के हाथों पकड़े गए। बाद में उनकी शहादत इस युद्ध की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गई। अब यह स्पष्ट था, यह कोई सामान्य घुसपैठ नहीं थी। ये एक सुनियोजित सैन्य अभियान था। भारत को जवाब देना ही था। अध्याय 3, ऑपरेशन विजय। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। 26 मई 1999 भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। लक्ष्य केवल एक था, भारतीय क्षेत्र की हर उस चोटी को वापस लेना जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। देश भर से हजारों सैनिक कारगिल की ओर बढ़ने लगे। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills. बोफोर्स तोपों को मोर्चे पर तैनात किया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई सहायता शुरू की। लेकिन यह युद्ध सामान्य नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर था। भारतीय सैनिकों को लगभग सीधी चढ़ाई करते हुए खुले पहाड़ों पर दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ रहा था। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। अध्याय 4, कारगिल के नायक। कारगिल युद्ध केवल चोटियों की लड़ाई नहीं था। ये उन सैनिकों की कहानी थी जिन्होंने अपने साथियों और अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 5140 पर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। कठिन लड़ाई के बाद जब चोटी पर विजय मिली तो उनका संदेश पूरे देश में गूंज उठा। ये दिल मांगे मोर। कुछ ही दिनों बाद एक घायल अधिकारी को बचाने के प्रयास में वे वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने खालूबार की लड़ाई में कई दुश्मन चौकियों पर लगातार हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व नहीं छोड़ा। उनकी अदम्य वीरता के लिए उन्हें परम वीर चक्र प्रदान किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर सबसे कठिन चढ़ाई का नेतृत्व किया। कई गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया और अपने साथियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। ऐसे हजारों सैनिक थे जिनकी बहादुरी इतिहास की किताबों में भले दर्ज ना हो, लेकिन उनके साथियों की यादों में वे हमेशा जीवित रहेंगे। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किसने किया? अध्याय 5, टाइगर हिल।
कारगिल युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी टाइगर हिल। ये चोटी पूरे क्षेत्र पर नजर रखती थी। इसे वापस लेना ऑपरेशन विजय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक था। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़ना शुरू करते हैं। रस्सियां, बर्फ, गोलियों की बौछार और हर कदम पर मौत का खतरा। घंटों तक चलने वाली इस लड़ाई में सैनिक लगातार आगे बढ़ते रहे। 4 जुलाई 1999 की सुबह भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा फहरा दिया। युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। अध्याय 6, विजय और विरासत। अगले कुछ हफ्तों में भारतीय सेना ने एक एक कर सभी महत्वपूर्ण चोटियों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। लगातार सैन्य दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं पीछे हटानी शुरू कर दी। 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय की सफलता की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक उन सभी वीरों की अमर गाथा सुनाता है। पत्थरों पर लिखा हर नाम एक परिवार की कहानी है, एक अधूरा सपना है, एक ऐसा वादा जो भारत के सैनिकों ने अपने प्राण देकर निभाया। आज भी हिमालय शांत खड़ा है, लेकिन उसकी हर चोटी उन वीरों के साहस की गवाह है और भारत उन्हें कभी नहीं भूलेगा।